ये है दिल्ली दर्पण। तो मीडिया के कर्मियों ने हमसे पूछा कि ये न्याय यात्रा की स्टेज के ऊपर चल करके बताएंगे कि न्याय का मकसद और मतलब क्या है। ये दिल्ली न्याय यात्रा है जो न्याय मांगती है दिल्ली के हुए प्रदूषण। जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। और ये न्याय यात्रा अपने अंजाम पर पहुंच करके ही दम लेगी, उसके अलावा चुप नहीं बैठेगी। ये न्याय यात्रा शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा, ये केजरीवाल की कहानी है, ये केजरीवाल की दास्तान। उसके शीश महल के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 175 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति के सरकार के खर्च हुए। ये केजरीवाल की असलियत है, ये केजरीवाल की कहानी है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे, अरबों रुपए के साजो सामान जिसके अंदर है, तो वो कहाँ का ईमानदार और कहाँ का साधारण आदमी हो सकता है दिल्ली की जनता से पूछने के। मुझे बताएं, कभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि सीवर का पानी बेसमेंट में भरने की वजह से 3 बच्चे मर गए? ये दिल्ली के अंदर हुआ और राजेंद्र नगर के अंदर हुआ। केजरीवाल के ही पार्टी के लोग वहां से एमएलए हैं, वहां से काउंसलर हैं, तो कौन इसका जिम्मेवार है? भारत माता के, एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए भाई, भारत माता के। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सभी हमारे न्याय यात्रियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। थोड़ी दूर है क्योंकि दिल्ली हमें इतने स्थान दिया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आप लोग न्याय का हक। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यात्रा के सहभागी और इसको हरी झंडी दिखाने के लिए आप आए, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बहुत ही सम्मानित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष माननीय अजय माकन जी का, कि वो आप हमारे हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, पूर्व अध्यक्ष, का केबी बाइजू साहब का, क्योंकि आपके बिना शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, हमारे भाई लिलोथिया जी का, हमारे बहुत ही जुझारू सेक्रेटरी दानिश अब्रार साहब का, डैनी जी का, और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे छोटे भाई सुशांत जी का। और मैं सीधा, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं, मैं पहले आमंत्रित हमारी हौसला अफजाई करें और मार्गदर्शन देने का काम करें। साथियों, सबसे पहले करना हिमाचल का, जो कि आज स्पेशल हिमाचल से चल करके यहाँ पे दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करें। साथियों, देवेंद्र यादव जी, हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से और तकलीफों को उठा रहे हैं। ये यात्रा जो आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है, अभी यहाँ पर जब बाहर निकल रहे थे राजघाट से गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के, तो मीडिया के कर्मियों ने हमसे पूछा कि ये न्याय यात्रा की स्टेज के ऊपर चल करके बताएंगे कि न्याय का मकसद और मतलब क्या है। ये दिल्ली न्याय यात्रा है जो न्याय मांगती है दिल्ली के हुए
खिलाफ। ये न्याय यात्रा है जो कि न्याय मांगती है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए कार्रवाई के खिलाफ, बढ़ते हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ। ये न्याय यात्रा है, दिल्ली की जनता की आवाज है, जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। और ये न्याय यात्रा अपने अंजाम पर पहुंच करके ही दम लेगी, उसके अलावा चुप नहीं बैठेगी ये न्याय यात्रा। आज हम लोग ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये देखिए ये शराब की बोतल के ऊपर केजरीवाल जी की फोटो है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के नाम पर, लोकपाल के नाम पर सत्ता के अंदर आया, पार्टी बनाई, आज वही व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा। ये केजरीवाल की कहानी है, ये केजरीवाल की दास्तान है। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति 2 रुपए का पेन लेकर के जेब में इसलिए चलता है ये बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है, हवाई चप्पल पहन करके इसलिए घूमता है बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है। उसके शीश महल के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 175 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति के सरकार के खर्च हुए। ये केजरीवाल की असलियत है, ये केजरीवाल की कहानी है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे, अरबों रुपए के साजो सामान जिसके अंदर है, तो वो कहाँ का ईमानदार और कहाँ का साधारण आदमी हो सकता है दिल्ली की जनता से पूछने के। ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है? दिल्ली की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था थी, उस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को धीरे धीरे करके पंगु कर दिया गया। मेट्रो का काम आप मुझे बताएं, पिछले 10 वर्षों में कितना तेजी से आप लोग बढ़ते हुए देख रहे होंगे। मेट्रो के जो स्टेशन जितने हमने बनाए थे, जहां पर वहीं के वहीं रुके हुए हैं, नहीं मेट्रो स्टेशन नहीं बन रहे। हम लोगों के समय के ऊपर नई बसें सरकार खरीदती थी, नई बस डिपो सरकार बनाती थी। आज कहां पे नए बसें सरकार खरीद रही है, कहां पे नए बस डिपो सरकार बना रही है, एक भी जगह के ऊपर बता दी। फ्लाईओवर सरकार बनाया करती थी, कहां पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे फैले हुए। आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई, सड़क पर निकल जाएं, कहीं पे कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहां पे गड्ढे नहीं होंगे। मुझे बताएं, कभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि सीवर का पानी बेसमेंट में भरने की वजह से 3 बच्चे मर गए? ये दिल्ली के अंदर हुआ और राजेंद्र नगर के अंदर हुआ। केजरीवाल के ही पार्टी के लोग वहां से एमएलए हैं, वहां से काउंसलर हैं, तो कौन इसका जिम्मेवार है? आज ये न्याय यात्रा इन सब चीजों के खिलाफ है। आज अगर आप पानी सरकारी नलके से निकालेंगे तो पानी का रंग जो है कोको कोला जैसा होगा। ये दिल्ली जो विकसित दिल्ली शीला दीक्षित जी के समय में, शीला दीक्षित जी के 15 वर्ष में जो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो करके गई थी, ये उस दिल्ली का हाल इन लोगों ने कर दिया। तो मैं देवेंद्र यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा शुरू करी है, जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर से था और पूरे देश के अंदर क्रांति आई थी, कांग्रेस के साथ में लोग जुड़ना शुरू हो गए, उसी तरीके से ये न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर एक अपने नए रंग के साथ में आएगी और दिल्ली की जनता को एहसास कराएगी कि किस प्रकार से दिल्ली को कांग्रेस की जरूरत है, दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस को जरूरत है। मैं फिर से देवेंद्र यादव जी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अजय माकन साहब। और मैं माकन साहब को कहूंगा कि धन्यवाद देवेंद्र यादव को नहीं, मुबारकबाद देवेंद्र यादव को नहीं, ये हम सभी जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिस तरीके से दिल्ली से बाहर निकलकर सड़कों पर
आने वाले एक पूरे महीने में रहेगा। ये शुभकामनाएं उनके लिए है और अपना आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को कि वो हमारे को गाइडेंस दे और शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जोगेंद्र यादव जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे ट्रेजरर आदरणीय श्री माखन जी, पूर्व में दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा साथी अनिल चौधरी जी, एससी सेल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया जी और सभी सम्मानित हमारे मंच पर विराजमान अतिथिगण और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता। दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उन युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना है जो युवा बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि से जब हम चले थे तो कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा ने कि जो हमेशा सत्य की विचारधारा रही है, सर्वधर्म की विचारधारा रही है, इस दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद उस यात्रा के द्वारा दिल्ली की जो प्रबुद्ध जनता है उसको जागरूक करना है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। तकरीबन 22 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने से हिमाचल प्रदेश की चर्चा सभी नेशनल लीडर टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कहा था वो किया है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। पहले ही कैबिनेट में हमने ये फैसला किया। अगर हमने राजनीतिक लाभ देखना होता तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, हम उससे 1 वर्ष पहले आकर ये काम कर सकते थे कि हम 1 वर्ष पहले ओल्ड पेंशन स्कीम देते। हमने किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली सरकार है, छोटा है, क्या दूध के मूल्य पर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस आता है। गाय को 55 रुपए किलो, भैंस के दूध पर 55 रुपए किलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। जो गोबर आधारित खेती करता है, मतलब प्राकृतिक खेती जो करता है, उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाती है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बच्चा जो अपनी माता पिता को खो चुका है, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 5000 अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गोद दिया है। किसी घर में विपदा ना आए, कोई बहन हमारी विधवा हो जाती है, उन विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा 23,000 विधवाओं के परिवार का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाती है। अजय माखन जी कह रहे थे कि जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। हमारी सरकार ने पहले बजट से ये कहा है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को पहला हिंदुस्तान का ग्रीन राज्य बनाएंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदना शुरू की है, हाइड्रोजन पर आधारित बसें खरीदना शुरू की है और जो युवा बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल टैक्सी दीजिए। 20 लाख की इलेक्ट्रिकल टैक्सी लेंगे, 10 लाख की सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और 20 लाख की गाड़ी पर 70,000 रुपया महीना उसकी गाड़ी सरकार में लगाई जाएगी और 4 साल की गारंटी हर महीने 70,000 के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हर घर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए,
जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि हमेशा जनता की सेवा करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी जी की सोच को, उनकी नीतियों को उसमें समावेश कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है, बड़ी चर्चा हमारे प्रदेश की होती है कि आर्थिक दिवालियेपन में हिमाचल प्रदेश चला गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां एक महीने में 2 सैलरीज दी गई है, 4% डीए की किस्त दी गई है। जब हम आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उन फैसलों के आधार पर हमने टारगेट किया है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। 15 वर्ष पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अजय माकन जी वहाँ शहरी विकास मंत्री थे। झुग्गियां स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी कौन लेकर आया था? लोग खड़े रहते थे, पुलिस इंस्पेक्टर आके तंग करता था, एक्साइज का इंस्पेक्टर आके तंग करता था। पहली हिमाचल प्रदेश की हिंदुस्तान की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री थे। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अजय माकन जी दिल्ली के लोगों के लिए लाए थे, जिससे आज लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसने मेट्रो बनाई। ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। हम तो ये कहते हैं, हम सत्ता सुन के लिए नहीं आए हैं कि हमें सत्ता चाहिए। हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं जिस व्यवस्था में सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो और एक समान, एक विचारधारा और देश की विचारधारा आगे बढ़े, जहां इस देश की संस्कृति इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई देवेंद्र यादव जी को इस दिल्ली न्याय यात्रा की मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के हक के लिए ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए इस दिल्ली न्याय यात्रा का पूरा अपना मकसद है। इस न्याय यात्रा का मकसद मजदूर को उसका हक मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद किसान को उसको पूरा समर्थन मूल्य मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। इस न्याय यात्रा का मतलब आप लोगों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अगर सड़कों पर लड़ना पड़े, लड़ाई से भी न्याय को चुनाकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुक्खू साहब। मुझे खुशी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते को आदरणीय सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उसी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे ये युवा साथी, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, 65 साल का जो युवा साथी यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं उनके दम पर, मैं मेरी बहनों के दम यहाँ पर कांग्रेस के एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके दम पर मैं पूरा मुझे कि इस दिल्ली न्याय यात्रा को वो अपार सफलता मिलेगी, जिसके लिए लड़ाई हम की लड़ने के लिए चले हैं। उस न्याय का हक हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, तो तैयार है इस की यात्रा करने। तो मैं करूंगा सुक्खू साहब को, माननीय अजय माकन, माननीय सुक्खू जी और हमारे अनिल भाई जी को कि वो हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत करें। एक मिनट, आपको ये शुरू होने से पहले थीम सॉन्ग अभी लॉन्च किया जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार, कहां पर है स्क्रीन का है? अच्छा, एक बार बैंड पहले, हाँ।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।